गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और जबरदस्त स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। इसी कड़ी में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पीडी का जो सामान्य विज्ञान का सीरीज चला रहे हैं उसमें छठा पार्ट। अभी तक 5 क्लास स्पीडी का शुरू से ही हो चुका है प्रीवियस क्वेश्चन का, तो जो विद्यार्थी नहीं देखें प्लेलिस्ट से देखें। और स्पीडी का आधा बुक जो लास्ट में 234 सेट है, लगभग 6000 प्रश्न का साइंस के सुनामी नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें 500 करके लगभग 12 क्लास में समाप्त हो चुका है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं ताकि आपका एक भी साइंस एग्जाम में ना छूटे। तो आज फिर हम लोग 500 से अधिक प्रश्न इसमें देखेंगे और एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग पहले से भी याद होगा। तो आराम से कहीं पे कंसंट्रेट होकर बैठ जाएं या लेट जाएं और पूरा वीडियो देखें। यदि आपको थक जाते हैं या थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि लंबा वीडियो है, तो आप उसको आधा आधा करके देख सकते हैं, लेकिन डेली जो भी आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, वो आप जरूर देखें। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबा के और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने में यदि ऑप्शन आता है तो ऑल वाले को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। यदि आप चाहते हैं कि पीडीएफ रेगुलर आप प्राप्त करते रहें, चाहे तो जीके का हो, ऑब्जेक्टिव जीके का हो, मैथ्स का हो, चैप्टर वाइज, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को आज ही ज्वाइन करें और रेगुलर पीडीएफ प्राप्त करें। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। थोड़ा तेज भी चलेंगे और आपको भी एक्स्ट्रा जो फैक्ट रहेगा वो बताते चलेंगे। पहला नंबर, त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसे कहते हैं? त्वचा के बाहरी परत को। एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। फूल के पुरुष हिस्से को पुंकेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए, मतलब ऑक्सीजन के वहन करता है कौन? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। नेक्स्ट है, कौन जनन विज्ञान जिसको जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को ग्रेगर जॉन मेंडल, जी मेंडल या मेंडल भी याद रखते हैं, इसे जेनेटिक्स के पिता या जनन विज्ञान के पिता माना जाता है। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में अस्कर्बी होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम भी अस्कॉर्बिक एसिड है, तो उसी से संबंधित एक रोग होता है अस्कर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले या बलय को देखकर पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है? जड़ से। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो जड़ से, जो आपको एंटीसेप्टिक के रूप में और रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में है? तो ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया किस नियम से जाना जाता है? न्यूटन के तृतीय नियम। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? वाट है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई, पावर मतलब शक्ति, शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को, तो वाट। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? धमनी। हृदय के बाहर मतलब हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर बाहर जाता है कौन? धमनी। और हृदय की ओर जाता है कौन? शिराएं। नेक्स्ट, दबाव या दाब का ऐसा मात्रक होता है? पास्कल। सफेद रंग व्हाइट विट्रॉल की रासायनिक सूत्र क्या है? सफेद व्यंग जिसको बोलते हैं, व्हाइट विट्रॉल का रासायनिक सूत्र है ZnSO4। जिंक सल्फेट जिसको बोल सकते हैं ZnSO4। सफेद व्यंग, इसको आप उजला थोथा भी कहा जाता है। व्हाइट विट्रॉल की रासायनिक सूत्र है ZnSO4, रासायनिक नाम जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है शाकाहारी। नेक्स्ट है खून। तो खून कैसा होता है? क्षारीय होता है। खून का जो प्रकृति होता है क्षारीय होता है। बिच्छू में श्रवण यानी श्वास लेना, श्वसन यहाँ पे होना चाहिए। बिच्छू में श्वसन, श्वास लेना लिखा है। अंग क्या है? तो बुक लंग्स। बुक लंग्स के द्वारा बिच्छू श्वसन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा की गति किससे मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है। भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनालाइन ग्रंथि। एड्रेनालाइन या एड्रेनेलिन भी इसको लिखता है। ये वाला स्रावित होता है हार्मोन जब इंसान भयभीत होता है, एड्रेनालाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55%।
नेक्स्ट है सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर आसानी से घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कैथोड किरणें हैं तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, वो जो होता है यांत्रिक तरंग उसको बोल सकते हैं। कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, आपको ध्वनि किरणें, प्रसव किरणें, ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग उसको कहते हैं जो अयांत्रिक होते हैं, जैसे गामा किरण हो गया, एक्स किरण हो गया। तो यहाँ पे ये चीज गलत, कैथोड किरणें हैं बोला है, विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पे नहीं होना चाहिए बल्कि यांत्रिक तरंग होना चाहिए। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बोरेक्स का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 गुणे 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुणे 10⁻⁻27 kg। विद्युत प्रवाह की एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थिति या अवस्था के कारण कार्य करने की जो उसमें क्षमता आ जाती है स्थितिज ऊर्जा। किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलती है? तो परमाणु संलयन, तारा जैसे सूर्य हो गया, इसमें परमाणु संलयन यानी हाइड्रोजन का संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध से दही बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है उसको क्या कहते हैं? तो गैर वोलाटाइल स्टोरेज। गैर वोलाटाइल स्टोरेज होता है जो मतलब कि लाइन कट जाता है फिर भी वो सेव रखता है उसको। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई भी डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत है? 0.03 या 0.04 भी देता है परसेंट। लैंडस्टेनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रक्त समूह। लैंडस्टेनर ने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। टेटनस रोग में मुंह खोलने में दिक्कत होता है, इसलिए उसका दूसरा नाम है लॉक्ड जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। साबुन या डिटर्जेंट का घोल अम्लीय। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो सोडियम का अयस्क होता है बोरेक्स, यानी बोरेक्स से सोडियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियां में रहता है स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स रहता है बाजार में उपलब्ध जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? गामा ग्लोबुलिन। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त होता है? तो गामा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू होगा और इतना क्वेश्चन आपको मिलेगा कि निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है क्या? साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है साइनेप्स। दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ऑक्सीटोसिन। दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए जिम्मेदार हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है क्या है? जीवाणु में उपस्थित डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। जीवाणु में स्थित डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है फलीदार पादप में। जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है फलीदार पादप में पौधा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? बोरेक्स के रूप में, यानी बोरेक्स का ही रासायनिक नाम है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। बोरेक्स का रासायनिक नाम है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण खाली स्थान पर परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की सापेक्ष संख्या पर परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है, मतलब अणुओं के संख्या के अनुसार ही उसका परिमाण क्या होगा ये वो दर्शाता है रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम किसके नाम से परिचित है? तो वाइल के नाम से। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब विलोमानुपाती होता है, वाइल का नियम। दूध उदाहरण है जल इमल्सन में तेल। जल इमल्सन में तेल। दूध उदाहरण है जल इमल्सन में तेल, मतलब उसमें जो वसा होता है वो तेल का ही कारण काम करता है। नेक्स्ट है किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु है जिनमें होता है। आइसोटोप का मतलब होता है समान परमाणु संख्या विभिन्न द्रव्यमान संख्या।
समस्थानिक जिसको बोल सकते हैं। आइसोटोप का मतलब समान परमाणु संख्या विभिन्न द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि क्या है? कार्बन के साथ न्यूनीकरण। ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है कार्बन के साथ न्यूनीकरण। नेक्स्ट है बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आता है काला, बिल्कुल आपको पहले से याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपेदिक जिसको टाइफाइड कहते हैं का कारण जनित कारक है, मतलब ये किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम के कारण, माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है तपेदिक। एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने बनाई थी? रोनाल्ड रॉस ने। यानी आप कह सकते हैं कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? एनीमिया, रक्तहीनता। बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन बी12 है जो रक्तहीनता के प्रतिरोध में काम करता है, मतलब रक्तहीनता होने से बचाता है। बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर की तुलना में स्टील ज्यादा लचीला होता है, क्यों? तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम होता है। रबर की तुलना में स्टील ज्यादा लचीला इसलिए होता है कि तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम होता है। डायनेमो की कार्यप्रणाली क्या है? कितना बार आप देख चुके हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण से ठेल दिए जाते हैं, मतलब झुक जाते हैं? यात्रियों की जड़ता, यात्रियों की जड़ता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? तो अणुचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में देखा जाए तो ऑक्सीजन अणुचुंबकीय पदार्थ होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट किसके समान होता है? तो 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट के समान, और 1 बाइट होता है 8 बिट्स के समान। याद रखना 1 किलोबाइट 1024 बाइट। पायरिया तो मसूड़े या दांत से संबंधित बीमारी है पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का प्रमुख अवयव ब्यूटेन है। ब्यूटेन के साथ प्रोपेन भी रहता है लेकिन प्रमुख अवयव ब्यूटेन है। लोहे की कमी का परिणाम क्या है? मतलब लोहे की कमी से होता है एनीमिया। शरीर में लोहे की कमी हो तो एनीमिया। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा होता है? बड़ी आंत से। मानव शरीर में जो अपेंडिक्स हो जाता है वो पहले से सब में रहता है, वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है गैल्वेनीकृत लोहे में की पतली परत चढ़ाई किसकी? जस्ता की। गैल्वेनीकृत या गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग का मतलब ही होता है जस्ता का परत चढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है केलामाइन का एक अयस्क है, किसका एक अयस्क है? जस्ता का। केलामाइन जस्ता का एक अयस्क है, यानी जस्ता प्राप्त किया जाता है केलामाइन से। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक में वृद्धि होती है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड का एक आवश्यक घटक है हाइड्रोजन। एसिड का एक आवश्यक घटक क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन फल के पकने में प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन हार्मोन। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है जिसका उपयोग फल को पकाने में किया जाता है, लेकिन यदि फल को कृत्रिम रूप से पकाया जाए तो एस्टिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों की रेटिना कार्य करती है कैमरे में फिल्म की तरह। जैसे कैमरा में फिल्म होता है उसी तरह आंख में रेटिना होता है। दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग किया जाता है नौ संचालन, यानी समुद्र में जो नाव चलता है, जहाज चलता है, उसी में किया जाता है नॉटिकल मील का प्रयोग। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन होता है। विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरा जाता है नाइट्रोजन। पारा किससे निकाला जाता है? सिनेबार से, यानी सिनेबार जो है पारा का प्रमुख अयस्क है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक, जेम्स चैडविक ने। एक्सरे यानी एक्स किरण के आविष्कार W.K. रोएंटजन या सिर्फ रोएंटजन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? स्त्रावन करना गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य है। सिरका तो यहाँ पे सिरका के बाद खाली स्थान का मिश्रण है किसका? पानी में 5% एस्टिक अम्ल। ऐसे कहीं कहीं पे 10% एस्टिक अम्ल लेता है, सिरका में एस्टिक अम्ल 10% होता है, तो वो ऑप्शन पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन किससे बनती है? एमिनो अम्ल से, यानी प्रोटीन मुख्य रूप से एमिनो अम्ल से बना होता है। नेक्स्ट खाली स्थान है कमरा तापमान में द्रव रूप में कौन होता है? ब्रोमीन। ब्रोमाइन या ब्रोमीन कहिए, कमरा के तापमान पर द्रव रूप में होता है। ब्रोमीन ही एकमात्र धातु है जो द्रव रूप में होता है, और पारा एकमात्र धातु है जो द्रव रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टे का खून होता है रंगहीन होता है। तिलचट्टे का खून रंगहीन।
गति की मूल इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। गति हो गया, वेग हो गया, मीटर प्रति सेकंड। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है प्लाविका से। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित प्लाविका, उसको प्लाज्मा भी कह सकते हैं आप, चौथी अवस्था प्लाविका, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को खमीरीकरण कहते हैं। शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को खमीरीकरण, किण्वन उसको बोलते हैं। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तो द्रव की सतही तन्यता यानी पृष्ठीय तनाव कम होती है। तापमान बढ़ गया, डिटर्जेंट मिला दिए, किसी भी स्थिति में पृष्ठीय तनाव कम होगा, केवल नमक मिलाने से पृष्ठीय तनाव बढ़ता है। नेक्स्ट, एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? घर्षण। एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने में उत्पन्न विरोध करता है तो उसे क्या कहते हैं? घर्षण। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है अम्लरोधी यानी अम्ल के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नार्ड रोग का आविष्कार किसने किया था? तो ये रॉबर्टसन ने। बर्नार्ड रोग का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट बर्टसन ने, मतलब उसका खोज किया था। बर्नार्ड रोग तो पहले ही था, यह जो आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है हीमोफीलिया, मतलब रक्त का थक्का नहीं जम रहा है तो हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया भी और बर्नार्ड दोनों आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो ये 300 हड्डियां लगभग होती है नवजात शिशु में। बाल्यावस्था में 208 हड्डियां होती है, जबकि व्यक्ति में, वयस्क में 206 हड्डी। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो आवृत्ति। ध्वनि की प्रबलता बोलिए या तीव्रता बोलिए, आवृत्ति होता है। आवृत्ति से पता चलता है ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? तो संयोजी उत्तक। ल्यूकीमिया हो गया जिसको आप WBC कहते हैं, संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है कोरोना। कोरोना वायरस से भी तहलका मचाए हुए, तो उसी के नाम पर कोरोना रखा गया, क्योंकि कोरोना दिखता उसी तरीका जैसे सूर्य ग्रहण लगता है तो चारों तरफ जो दिखाता है वलय के तरह, वो होता है कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक कौन सा है? तो TNT है। TNT ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु का लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्रों द्वारा। शिशु का लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों द्वारा, वो भी पिता के गुणसूत्रों पर। एम्पियर इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं निर्मित होता है गैस में ठोस के फैलने के कारण। धुआं निर्मित होता है गैस में ठोस के फैलने के कारण। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड प्राय अम्लीय। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो रोगों का अध्ययन है पैथोलॉजी। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस किसका अल्प नाम है? तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियन इकाई किसके मापने में उपयोग होता है? कोण का मात्रक है रेडियन। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? कार्बन का ही, शुद्ध कार्बन का रूप है हीरा। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रावन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण पाचन अच्छा होता है। सिरके में क्या होता है? एस्टिक अम्ल होता है सिरके में। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? तो तीव्रता। हालांकि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य के कारण होता है, यहाँ पे तीव्रता दिया है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए आंसर तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का जो रंग होता है ना, वो तरंगदैर्घ्य के कारण होता है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तीव्रता नहीं होकर बल्कि क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य के कारण प्रकाश का जो होता है रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बफर विलयन से किसी भी परिस्थिति में pH मान नहीं बदलता है। बफर विलयन से क्या होता है? किसी परिस्थिति में pH मान नहीं बदलता है। किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होता है? चांदी में। चांदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अमीबा क्या है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति रूप से लिटमस किस रंग का होता है? तो नीला होता है लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं? तो वाष्पन विधि द्वारा। वाष्पन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो पत्तियां। पत्तियां जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो पेशीय बल। बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? पेशीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाद होने का कारण क्या है? कवक। कवक के कारण दाद होता है। कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुनिश्चित उपाय है ध्रुवीकरण।
कवक के हमले से खाद्यान्न को बचाना है, जहाँ पे खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, गेहूं चावल जो भंडारित किए जाते हैं, उसको बचाने के लिए ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बादलों में विद्युत आवेश होता है का प्रमाण किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि बादलों में विद्युत आवेश होता था, उसी को तड़ी चालक कहते हैं। जो देखते हो कि बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली चमकता है, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, इसी को तड़ी चालक भी कहते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन है, और यदि इतना अत्यंत प्रयासों के बावजूद कुछ कमियां, चूंकि हो सकता है एक आधो क्वेश्चन त्रुटि हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा और आपके सुझाव का लगातार स्वागत करता रहूँगा और सुधार करता जाऊँगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी सजीव पक्षी है शुतुरमुर्ग। पौधे में जीवन होने की खोज किसने की थी? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने बताया था कि पौधे में भी जीवन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया था? फोटोमीटर। अपवर्तनांक मापना है सही, तो उसके लिए यंत्र है फोटोमीटर। किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधार? मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष ठीक होता है अवतल लेंस से, जबकि हाइपरमेट्रोपिया होता है दूर दृष्टि दोष, जो ठीक होता है उत्तल लेंस से। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है, जबकि सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वथनांक मतलब जिस पर खौलना शुरू कर दे, उबलना शुरू कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। अगला क्वेश्चन है, किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है बृहस्पति। हालांकि ये बदलते रहता है, फिलहाल में शनि हो गया है, कभी शनि कभी बृहस्पति होते रहता है, फिलहाल में अभी शनि हो गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन विद्युत का है सबसे खराब चालक। कार्बन विद्युत का सबसे खराब चालक है पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी में प्रजनन करते हैं, उन्हें कहा जाता है समुद्रपगामी। पशु जो समुद्र में रहते हैं लेकिन जनन करते हैं ताज़ा पानी में, समुद्रपगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। धोने का सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को, और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, मुंह में ही लार भोजन के स्टार्च वाले भाग को पचा देता है। मुंह में ही लार जो होता है भोजन को स्टार्च वाले भाग को पचा देता है। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु होती है 120 दिन, 20 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस भाग में प्यूसिका ग्रंथि पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि उसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, उसका नाम यहाँ दे दिया है प्यूसिका ग्रंथि। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होंगे कि इतना क्वेश्चन ही पढ़ेंगे कि हर तरह का शब्द हमारे सामने आएगा। तो मस्तिष्क में होता है। लोहा का रासायनिक चिन्ह Fe है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीका का आविष्कार तो हम सभी जानते हैं एडवर्ड जेनर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। मानव शरीर में कितने बाल्ब होते हैं? तो 4 या 2 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में मौजूद अम्ल क्या है? लैक्टिक अम्ल होता है दही में। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रा में ऐसे भी पानी होता है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र माइक्रोस्कोप है। छोटी को बड़ा करके देखना है। तो पायरिया रोग किससे संबंधित है? मसूड़ा या दांत से। कौन सा धातु एक द्रव है? तो पारा एक धातु है, पारा एकमात्र धातु है जो द्रव है, और ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो द्रव है। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, इसमें पानी का क्वथनांक घट जाता है, इसलिए नमक मिलाया जाता है। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, इससे पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप? तो कैमरा के समरूप होता है मानव नेत्र की कार्य प्रणाली। पार्सेक इकाई में मापा जाता है अंतरिक्ष की दूरी। पार्सेक से क्या मापा जाता है? अंतरिक्ष की दूरी, खगोलीय पिंडों की दूरी। पार्सेक है जो दूरी नापने का सबसे बड़ा इकाई है। अब आप सभी को यह बताना है कि 1 पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है। आप जरूर कमेंट करिएगा 1 पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष। मैं बता चुका हूं पहले ही। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है मीटर प्रति सेकंड में। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है मीटर प्रति सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मीटर प्रति सेकंड, हर्ट्ज उसको बोल सकते हैं, हर्ट्ज, आवृत्ति का हर्ट्ज। हालांकि यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड नहीं देखे, कंपन प्रति सेकंड लिखना चाहिए आवृत्ति का, जो कि नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही। नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाता है, जैसे नमक हो गया, ये सब है जो पिघल जाता है, तो आर्द्रता ग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित होता है? ऊर्जा।
ऊर्जा होता है वो भी स्थितिज ऊर्जा जिसको बोल सकते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। नाइट्रोजनीकरण। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते काटने से होता है? हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने दिया था? न्यूटन ने। गलकंड यानी घेंघा थायराइड ग्रंथि की बीमारी है, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है इससे। नेक्स्ट है, वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स यानी अबुध से संबंधित है क्या कहलाती है? सीरम विज्ञान। वह विज्ञान की शाखा जिसमें ट्यूमर से संबंधित होता है सीरम विज्ञान। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? फेलिक्स हाफमैन ने। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन फेलिक्स हाफमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त होता है वोल्ट मीटर, यानी विभवांतर मापा जाता है किससे? वोल्ट मीटर से। विभवांतर कैसा है? मात्रक वोल्ट है। पीतल मिश्रण किसका होता है? तांबा और जस्ता, तांबा और जिंक का मिश्रण है पीतल। विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा, वाट घंटा किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। मोनाजाइट किसका खनिज है या अयस्क है? तो थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है या खनिज है? तो थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है पलीहा में। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण अरक्तता एनीमिया होता है? तो शरीर में लोहा की कमी से एनीमिया होता है। अगला है कि सोडियम को किरासन के नीचे रखा जाता है, हवा में संस्पर्श से यह आग पकड़ लेता है। सोडियम जो होता है कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके आग मतलब जल उठता है, इसलिए उसको रखा जाता है किरोसिन में, क्योंकि किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? XY। मानव शरीर में XY जबकि पुरुष में केवल होता है XX। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है कैल्शियम। कैल्शियम दांत और शरीर अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है कैल्शियम। नेक्स्ट है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को कहा जाता है फीमर, जो शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के आविष्कारक। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? HIV एड्स। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्ताल्पता एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है? तो फोलिक एसिड के अभाव के कारण होता है रक्ताल्पता। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में। विद्युत बल बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में। आवेग को परिभाषित किया जाता है बल गुना समय से। आवेग बल गुना समय से जो है परिभाषित किया जाता है आवेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि बल गुना समय अंतराल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है? चार्ल्स का नियम। पीछे विलोमानुपाती देखे थे, वायल का नियम। सीधा अनुपाती बोला चार्ल्स का नियम। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि तरंग सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को नहीं सुन सकता और 20 हर्ट्ज से नीचे को भी नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस को गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। पानी के गिलास के जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी का स्तर वही रहता है, मतलब स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व दुगना हो जाएगा। किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए आयतन को आधा किया जाए तो घनत्व दुगना। नेक्स्ट है कि सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक है चूना पत्थर। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक क्या है? चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 होता है। सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठक। भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार था? मिक गैस, मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस। डीएनए का आशय क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म। आरएनए का है केवल राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है हरा क्योंकि इसका नाम है हरित लवक।
नेक्स्ट है, किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु से। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? विषाणु से एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्टोमाटा सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। अस्टोमाटा या अस्टोमेटा उसको बोलते हैं। ये पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पानी का, जल का रिसाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। पौधे का आहार कारखाना पत्तियों को कहा जाता है। पौधे का आहार कारखाना किसे कहा जाता है? पत्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग श्वास लेता है? तो पत्ती। ईस्ट जिसको खमीर कहते हैं में जनन किसके माध्यम से होता है? द्विखंडन के माध्यम से जनन होता है ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट का। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 किलोबाइट 1024 बाइट। 1 बाइट 8 बीट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बांध्यत्व यानी आप कह सकते हैं बांझपन होता है? तो विटामिन ई के कारण। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है, पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, मनुष्य की हड्डी जिसको फिब्यूला पाई जाती है तो पैरों में। फेबुला या फिब्यूला पाई जाती है कहाँ? पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर काटने से होता है मलेरिया। विषाणु में होते हैं तो विषाणु में दोनों होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है यूरिया। यूरिया जो है बाहर निकलता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण के कारण है केशिका क्रिया या केशिकत्व क्रिया। फोबोस और डिमोस उपग्रह किसका है? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। नींबू और खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू और खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के योग के। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के योग के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है जड़ता का सिद्धांत या जड़त्व का सिद्धांत या गैलीलियो का नियम। हेमाटाइट या हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस हड्डियों का टेढ़ा हो जाना होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पित्त की प्रकृति होती है अम्लीय। मानव पित्त की प्रकृति अम्लीय। एम्पियर इकाई है तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर और विद्युत धारा मापने का यंत्र है अमीटर। एक परमाणु के नाभिक के सम्मिलित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो लिम्फोसाइट को। एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस चीज की कमी होती है? कैल्शियम और आयरन। कैल्शियम और आयरन की कमी। एमआरआई का पूरा रूप क्या होता है? तो एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का पूरा रूप होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि होता है डायूरेटिक। पीछे ही बता चुके हैं, मूत्र मतलब मूत्र तेजी से निकले, मूत्र के धार को बढ़ाने वाला जो औषधि होता है डायूरेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम है एस्टिक एसिड क्योंकि सिरका मेनली रूप से 10% एस्टिक एसिड से ही बना होता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त अक्रिय गैस है रेडॉन। रेडॉन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है ग्लोबिन। उंगली के नाखून में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबिन। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है शार्क। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित? एड्रीनेलिन। उत्तेजना के समय जैसे गुस्सा हो गया, क्रोध, ये सब जो होता है उत्तेजना के अंतर्गत आ गया, तो एड्रीनेलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। फूल के या पुष्प की कली से लौंग प्राप्त होता है। संयुक्त वर्ण वाला पौधा होता है नारियल। नारियल जो होता है संयुक्त वर्ण वाला पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है, आलू की आंखें उपयोगी होती है कायिक प्रवर्धन के लिए। आलू में जो निकला हुआ रहता है उसका आँख टाइप का, तो कायिक प्रवर्धन होता है, उससे और
पौधा निकलता है और आलू का उपज होता है। तो कायिक प्रवर्धन के लिए क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो तुलसी को, और कहीं कहीं पे नीम भी देता है। तो तुलसी और नीम को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बंदा गोभी का खाद्य अंश क्या है? तो कायिक कलिका। बंदा गोभी का खास खाने वाला अंग है कायिक कलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। सबसे तेजी से। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रुक्टोज। मतलब फल जो मीठा होता है किसके कारण? फ्रुक्टोज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का रूपांतरण है शकरकंद। ठंड के मौसम में जल के पाइप फट जाने की प्रकृति दिखाई पड़ता है। क्यों? तो पाइप में मौजूदा पानी बर्फ बन जाता है एवं फैलने लगता है। आप जानते हैं कि पानी जमने से आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ता है तो पाइप जितना तक बर्दाश्त करता है उसके बाद फट जाता है, ज़्यादा आयतन बढ़ता है तो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाई की संख्या है 7। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में 7 गो मूल मात्रक है, मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात के समय तारे टिमटिमाते क्यों? तो अपवर्तन के कारण। यहाँ वायुमंडल में वायु का अपवर्तन घटता बढ़ता है या सीधे अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है, ब्लड प्रेशर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे मजबूत मानी जाती है जबड़ा मांसपेशी। जबड़ा है जो सबसे मजबूत मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबलते पानी के बजाय वाष्प से जलना ज्यादा गंभीर साबित होता है क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु की चौथी अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अगला खगोलिकी की वह शाखा जो खगोलीय पिंड के भौतिक प्रकृति के संबंध रखता है क्या कहलाता है? खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स उसको कहते हैं। नेक्स्ट है तत्व लोहे का चिन्ह क्या होता है? Fe। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे निकोलो टेस्ला। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक कौन थे? निकोलो टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड की, जिसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं, या सीधे कह सकते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। कैलकुलस के आविष्कारक थे आइजक न्यूटन। कैलकुलस का आविष्कारक कौन थे? आइजक न्यूटन या न्यूटन। हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, रासायनिक सूत्र N2O। ऑक्सीजन की आणविक संख्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड के होने का सूक्ष्मजीव क्या है? जीवाणु। मतलब टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु कारण। एमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, लेकिन उसको मापने का यंत्र है एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वाहन में पश्च दर्शन यानी पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? आवृत्ति के मापन की इकाई है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा डीएनए किस कोशिका में भी पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम विवाएक्स किस रोग का कारण होता है? तो मलेरिया। प्लाज्मोडियम विवाएक्स मलेरिया। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी का प्रारंभ में आविष्कार की बात करें तो मेंडलीफ, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी है मोसले का। नेक्स्ट है मूल कण बोसोन किसके नाम पर रखा गया था? सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर बना था बोसोन। सबसे हल्का पदार्थ है हीलियम। हालांकि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों किसकी अलग किस्में हैं? मतलब ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों किसकी अलग किस्में हैं? तो कार्बन। यहाँ पूछना चाहिए ग्रेफाइट तथा हीरा में दोनों जो अलग अलग किस्में हैं किसकी अलग अलग किस्में? तो कार्बन की। दोनों है जो कार्बन के ही अलग अलग भाग हैं, तो पूछने का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है? तो -273 डिग्री सेल्सियस, इसको पर हम शून्य ताप कहते हैं। इसके नीचे ताप नहीं हो सकता है और यहाँ पर सभी आणविक क्रियाएं शून्य हो जाती है और सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस पर हम शून्य ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला ग्रह कहा जाता है तो पृथ्वी को, जल की उपस्थिति के कारण। एक्स किरणों की खोज किसने की? W रॉन्टजन ने। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 kg, 1.672 × 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग काटने और छिद्र करने में होता है? तो हीरा का प्रयोग। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल, नीली व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? क्रीमी वॉर्म के कारण होता है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। मानव मूत्र होता है अम्लीय, मानव मूत्र होता है अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। कौन सा विटामिन? राइबोफ्लेविन कहलाता है, तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे की पत्तियों का हरित वर्ण का कारण क्या है? क्लोरोफिल, हरित लवक। प्याज का खाद्य अंश क्या होता है? तो तना होता है। वायुमंडल हवा का सर्वाधिक बहुल घटक है नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। पृथ्वी पटल पर ऑक्सीजन है। पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रन की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को, जॉन डाल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेंट कहलाता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है सोडा से, सोडियम कार्बोनेट सोडा। और कौन सा सोडा? तो धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 और एक होता है NaCO3 जो होता है खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, एक्वारेजिया कह सकते हैं, इसमें स्वर्ण घुल जाता है। खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल, हालांकि जैसे नींबू आंवला इस सब में साइट्रिक अम्ल होता है, लेकिन अंगूर और इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेऑन के नाम से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जाना जाता है। कार्य की इकाई क्या है? जूल। कार्य ऊर्जा की इकाई है जूल। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। डीएनए का तात्पर्य है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, पीछे भी बता चुके हैं, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग करते हैं? कृंदंत। जो आगे वाला दांत से हम सेब काटते हैं इसको कहते हैं कृंतक, कृंतक। कैटरपिलर क्या है? एक लार्वा है। कैटरपिलर क्या है? एक लार्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार? नारंगी और बैंगनी को मिलाने से हरा रंग तैयार होता है। ये तो आपको वर्णक वाला जो पढ़ेंगे उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। साधारण नमक में होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। न्यूटन का प्रथम गति नियम है जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम या गैलीलियो का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या होता है? एस्टिक एसिड होता है। चाइनीज खाना में जो सिरका होता है वो वास्तव में एस्टिक एसिड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि में पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो शुक्र को। विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेटस और अस्थि मृदुता, मतलब हड्डी कमजोर हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। इसमें वो मैनोमीटर से मापा जाता है रक्त दाब या रक्तचाप। केल्विन इकाई है तापमान का, तापमान कैसा है? मात्रक केल्विन है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? थीन। चाय में कौन सा उत्तेजक होता है? थीन। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। ध्वनि की प्रबलता आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक। तापमान का SI मात्रक केल्विन, पीछे बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण में चूंकि समतल दर्पण अलग अलग है, ये गोलाकार ही नहीं है, तो इसमें नाभिक होगा कहाँ से? केंद्र होगा कहाँ से? इसलिए अनंत होता है। शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? तो वो होता है गुर्दा, जो रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए हृदय की धड़कन कितनी बार होती है? तो 70 से 80, यानी मैनुअल रूप से इसमें 72 बार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर और नारी युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। निषेचन कहा जाता है नर और नारी युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान या उदासीन जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि चेचक होने की वजह क्या होता है? तो वो वायरस होता है, वायरस के कारण चेचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण किसने किया था? तो डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण किया था वाटसन और क्रिक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक भारी धातु कौन सी है? ओसामियम है। ओसामियम है जो सबसे भारी है और लिथियम है जो सबसे हल्का धातु है। नेक्स्ट है शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रह होती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? तो वायुमंडल में लगभग ऑक्सीजन होता है 21%। अगला क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन है? तो दिल है, यानी दिल जो है मानव का सबसे व्यस्त अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, जिसको बोलते हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है प्रतिरोध की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कील रहे या लोहा का कोई भी वस्तु रहे, उसमें जंग लग रहा है मतलब उसका वजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अम्लों के लिए सामान्यतः तत्व होते हैं हाइड्रोजन। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व क्या होते हैं? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि कांस्य के मुख्य संगठक हैं Cu तथा Sn, मतलब कॉपर और टीन, यानी कि तांबा और टीन मिला के कांसा बनता है। पाक चूर्ण, जिसको बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, पाक चूर्ण जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, अभी आप देखे थे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम तत्व का प्रतीक Na होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड, जॉन लॉगी बेयर्ड। मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डियां पाई जाती है पैरों में, जिसको फीमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत लैंप के आविष्कारक, तो थॉमस अल्वा एडिसन। विद्युत लैंप या विद्युत बल्ब के आविष्कार अल्वा एडिसन। सामान्यतः वार्तालाप की ऊंची आवाज होती है 60 डेसिबल। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। आयतन होता है न्यूनतम। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है कि पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, मतलब उसका रंग बदल जाता है? तो ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए आपको वो नाइट्रोजन से भी प्रतिक्रिया करता है, लेकिन मेनली रूप से यहाँ पे ऑप्शन पे भी निर्भर करता है आपका, तो ऑक्सीजन ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है तो मिमी का 1/1000 हिस्सा, मतलब 1 माइक्रोन जो होता है ना, जो मिलीमीटर का भी 1/1000वां भाग होता है, यानी आप कह सकते हैं 0.001 mm होता है 1 माइक्रोन। 0.001 mm या 1/1000 उसी को कह सकते हैं। ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई क्या है? तो ये डेसिबल है। ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई क्या है? तीव्रता या प्रबलता डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का संरचना दोहरी कुंडली है। बेकरी में साधारण का उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या होता है? वही सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCG, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन के नाम में बी का तात्पर्य क्या है? देखिए बैसिलस, तो इसका फुल फॉर्म होता है बी से बैसिलस, सी से कॉलमेट और जी से ग्यूरिन। BCG का टीका टीबी या अक्षमा रोग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोथर्म कहते हैं। समान तापमान आइसोथर्म। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। पादप एवं पशु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है आनुवांशिकता की इकाई। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? ग्रेगरी मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में लौह की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं लौह की कमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? तो मस्तिष्क में, जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, नाम ही है महाधमनी। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्रकृति उपग्रह है गैनीमेड, जिसको बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया है न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। वैज्ञानिकों के द्वारा बोसोन की खोज की गई थी स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सेलेरेटर में बोसोन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2O जो जल होता है आमतौर पर जाना जाता है पानी के रूप में, हाइड्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया संलयन, नाभिकीय संलयन। आंत्र रस किसे विखंडित करके शर्करा यानी ग्लूकोज में परिणत कर देता है, प्रोटीन को ग्लूकोज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस कण का आदान प्रदान होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। आग से पानी को गर्म करना क्या कहलाता है, ऊष्मा का संवहन। आग से पानी को गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा का संवहन होगा, संवहन क्रिया द्वारा। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो वो दूरदृष्टि दोष हो गया। जिसको देखता है वही दोष है, केवल दूर वस्तु को देखता है नजदीक को नहीं, तो दूरदृष्टि दोष हो गया, जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, तो थायराइड ग्रंथि में, क्योंकि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि सूज जाता है जिसको घेंगा कहते हैं। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग होता है, सल्फाइड परत के कारण चांदी बदरंग होता है। नेक्स्ट है किस शर्करा की यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान रहता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश से शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है, तो सूर्य के प्रकाश से शरीर को मिलती है विटामिन डी। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, स्टेथोस्कोप। देखते होंगे डॉक्टर कंधा पर रख ले रहते हैं, धड़कन को चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप, जिसको आम बोलचाल में आला कहते हैं। मलेरिया संबंधित है ज्वर से, मलेरिया एक प्रकार का ज्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन के कारण शर्करा को नियंत्रित होता है, इसलिए इंसुलिन की कमी होने से मधुमेह रोग होता है। चीनियाँ मछलियाँ श्वसन करती है गलफड़ों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद है पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होता है, कवक से। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है रोगों के विरुद्ध शरीर को रक्षण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट है किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम की जाती है, तो वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल्टवाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, चूना जल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे जाना जाता है चूना जल के नाम से। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी है। लोलक का संचलन क्या कहलाता है, दोलन गति। लोलक जब इधर उधर होते रहता है उसको दोलन गति कहते हैं। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन देश के थे और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट है समस्थानिक तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान होता है, मतलब द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, परमाणु संख्या सेम होता है, तो समस्थानिक आइसोटोप्स हो गया। अम्ल यानी एसिड एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार है जो स्वाद में कड़वा होता है। तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं परमाणु। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण किसमें होता है, अस्थिमज्जा में बनता है यानी निर्माण होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, शुक्र है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाता है नाइट्रोजन, बार बार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का घनत्व मापा जाता है, उसके यंत्र का नाम है लैक्टोमीटर। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है कहाँ, इस्पात में। सबसे तेज इस्पात में चलती है ध्वनि। सामान्य नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl।
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। प्याज रूपांतरित रूप से क्या है? तना का ही रूपांतरित रूप है प्याज। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रवण करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि से आंसू निकलती है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है थम्ब्रोसाइट, थम्ब्रोसाइट है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन के रूप में पूछा है तो विटामिन के। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है महामारी, महामारी व्यापक रूप से, जैसे कोरोना को घोषित किया गया महामारी, एपिडेमिक। नेक्स्ट है आरएनए का अभिप्राय क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4, हवा का वाष्प घनत्व 14.4। सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? तो प्रोटीन, प्रोटीन की अधिकता होती है सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पतीले में किरासन तेल ऊपर चढ़ता है? तो केशिका क्रिया के कारण या केशिकत्व के कारण। विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? तो परमाणु तो विद्युत रूप से उदासीन होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? अग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, वह इंसुलिन निकलता है। मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के वेग को मापा था सर्वप्रथम रोमर ने, सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश के वेग को मापा था। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब समुद्र स्तर से कम होता है, जितना ऊंचा जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होगा, इसलिए स्याही रिसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर आधारित है? हुक का नियम, कमानीदार तुला आधारित है हुक के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इसे कहते हैं एवोगाड्रो का नियम। पीछे पढ़े थे व्युत्क्रमानुपाती तो वाइल का नियम, समानुपाती चार्ल्स का नियम, लेकिन जब अणुओं की संख्या बराबर हो गया तो एवोगाड्रो के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, पीछे भी देखे थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अगला क्वेश्चन है उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जो होता है उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी है तो शुतुरमुर्ग है, पीछे भी आप देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में से ध्वनि तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता, मतलब ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है जो निर्वात में नहीं चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न गलनांक बिंदु को धातु से बनाया जाता है, जिसका गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि ज्यादा वोल्टेज आए तो वो गल जाए और कनेक्शन कट जाए और जो घर का जो वस्तु है वो सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती है आदर्श निर्वात से होकर, मतलब निर्वात से ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती है। बांध के रुके हुए जल में होता है तो रुके हुए जल में स्थितिज ऊर्जा होता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो पुंकेसर से, पुंकेसर से मिलता है केसर। निष्पादित कार्य मापा जाता है बल गुने दूरी या बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी ही होता है। नेक्स्ट है दही किसके उपस्थिति से खट्टा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है आवर्त श्रेणी में पहला तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है? तो मेढक जो बड़ा बड़ा हो जाता है उसे टेडपोल कहते हैं। एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिला के शरीर में होता है वो है प्रोजेस्टेरॉन, महिला के शरीर में स्राव होने वाला केवल हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग पकड़ने वाले द्रव्यों को कहा जाता है दाह वस्तुएं, मतलब कि जो दहन हो सकता है, जिसका जल सकता है। नेक्स्ट है तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है कर्षण, तरल पदार्थों के कारण जब घर्षण होता है उसे कर्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है ध्वनि, किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है ध्वनि। 7 रंगों के समूह को कहा जाता है वर्णक्रम, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुक्रोज एक सामान्य नाम किसका है? साधारण चीनी का सामान्य नाम है सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है यौगिक के अवयवों को अलग किया जा सकता है
रासायनिक विधियों द्वारा यौगिक के अवयवों को अलग किया जा सकता है रासायनिक विधियों द्वारा। तो हम लोगों ने देखा 500 से अधिक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद भी होंगे, फिर भी आप एक्स्ट्रा टाइम में आराम से लेट के बेड पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन रहे वो दूर हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजन एग्जाम में होता है और एक नंबर में मिस्टेक हो गया तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए कोई जगह नहीं छोड़ना है। मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी के पास अभी तक लिंक नहीं पहुंचा दबा के शेयर करिए। और अब तो मैं ऑब्जेक्टिव भी शुरू कर दिया बिल्कुल पूरा लूसेंट का निचोड़ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ऑब्जेक्टिव साइंस पहला पार्ट्स आ गया। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं देखिए, 200 महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिक्स का लेके आया हूं और वो याद भी करवा दिया। अभी तक जो लूसेंट से फिजिक्स पढ़ा उसका पूरा निचोड़ एक एक क्वेश्चन है, हर तरह के लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उसको देखिए और सभी दोस्तों को शेयर करिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और लगातार मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँ। नए विद्यार्थी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस को अभी ज्वाइन करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस।